नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आए हैं आपके बीच में हिंदी के शब्द रचना से संबंधित प्रश्न लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो देखिए आगे क्या है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द रचना, पाठ का नाम है शब्द रचना। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। शब्द के कितने भेद होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है। क्या है? योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है। रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं, जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से। पहला उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से होती है। उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से होती है। उपसर्ग से कैसे होती है? जैसे अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। इसमें अति क्या है दोस्तों? अति जो है यह उपसर्ग है और अंत ये जो है यह मूल शब्द है, और दोनों का संधि करने पर क्या हो जाता है? यौगिक शब्द अत्यंत हो जाता है। प्रत्यय से देखिए कैसे होता है। लेन प्लस दार, लेन दार। आगे वाला जो होता है वह उपसर्ग होता है और जो पीछे रहता है वह दार, जैसे इसमें है यह प्रत्यय होता है। तो यौगिक करने पर क्या हो जाता है इसका? लेन दार। देखिए समास से प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन। प्रति जो है यह शब्द है और दिन भी शब्द है, दोनों यौगिक करने पर क्या बनता है? प्रतिदिन। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, जैसे स्वतंत्रता। स्व प्लस तंत्र प्लस ता बराबर स्वतंत्रता। देखिए इसमें स्व जो है यह मूल शब्द है, स्व जो है यह उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है और ता जो है यह प्रत्यय है। यौगिक होने पर क्या हो जाता है? स्वतंत्रता। कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे समझदार ई। समझ प्लस दार प्लस ई यौगिक समझदारी। इसमें देखिए 2 प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। समझ जो है यह मूल शब्द है, दार प्रत्यय है और ई भी प्रत्यय है। अब देखिए ये क्या हो गया। अब आगे उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं उपसर्ग? उप मीन्स समीप और सर्ग मीन्स सृष्टि करना। उप मीन्स समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही उपसर्ग है। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द का निर्माण करना ही उपसर्ग होता है। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो शुरू में, जो शब्दांश के शुरू में होते हैं वही उपसर्ग है, और जो शब्दांश के पीछे जुड़े होते हैं दोस्तों वो क्या है? वो प्रत्यय कहलाते हैं। आदि वाला जो है वह उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। आगे देखिए, जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय। हार का अर्थ क्या होता है? पराजय। परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने पर
शब्दांश बनेगा प्रहार। क्या बनेगा? प्रहार बनेगा दोस्तों। देखिए, जिसका अर्थ है, प्रहार का अर्थ है चोट करना। क्या है इसका अर्थ? चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने से आहार, इसी तरह आ जोड़ने से आहार, सम जोड़ने से संहार अर्थात विनाश, तथा वी जोड़ने से विहार इत्यादि शब्द बन जाएंगे। उपर्युक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई भी अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं दोस्तों। उदाहरण से हमें क्या पता चलता है कि प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु यदि वे हार शब्द के शुरू में जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो इनके अर्थ में परिवर्तन कर दिया गया है, जिससे कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। अगर प्र का अर्थ देखा जाए दोस्तों तो क्या होता है? प्र का अर्थ कुछ नहीं, आप में इसका भी कुछ नहीं। लेकिन यदि ये शब्द, ये आदि शब्द जो है, ये जैसे हार में जुड़ जाएं, जैसे प्रहार, प्रहार का अर्थ क्या हो गया? अलग से प्र का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन हार में जुड़ने से इसका अर्थ हो गया चोट करना। आहार अर्थात भोजन, संहार अर्थात विनाश, और अलग इसके जब शब्द में ये जुड़ जाते हैं तो इनका कोई अर्थ निकलता है, लेकिन अलग से इनका कोई भी अर्थ नहीं है। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, उपसर्ग के कितने भाग हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, इतने भाग हैं। देखिए दोस्तों, कुछ उपसर्ग दिए गए हैं जो कि संस्कृत में प्रयोग होते हैं। उपसर्ग है, उसका अर्थ है, और वे शब्द हैं जो उपसर्ग से बने हैं। पहला उपसर्ग है संस्कृत का दोस्तों अति। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। अब इसका शब्द में कैसे प्रयोग किया गया है? अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, अधि। अधि देखिए उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधिकार, अधिपति, अधिनायक। अनु, अनु मीन्स पीछे या समान। अनु का देखिए शब्द कैसे प्रयोग किया गया है? अनुचर, अनुकरण, अनुसार। अप, अप का अर्थ बुरा या हीन। अपयश, अपमान, अपकार। अभि, अभि मीन्स सामने या चारों ओर अथवा पास। अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। अव, अव का अर्थ है हीन या नीच। अवगुण, अवनति, अवतार या अवतरण दोस्तों। आगे देखिए, आ का अर्थ होता है तक या समेत। आजीवन, आगमन, आरक्षण या आक्रमण। उत का अर्थ है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। उद्गम, उत्कृष्ट, उत्तम, उत्पत्ति। ये सब कैसे उपसर्ग हैं? ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं दोस्तों। उप का अर्थ है निकट, सदृश या गौण। उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। दुर का अर्थ है बुरा या कठिन। दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा या दुराचार। दुस का अर्थ क्या होता है? बुरा या कठिन। दुश्चरित्र, दुस्साहस या दुष्कर। आगे देखिए, निर का अर्थ है बिना, बाहर या निषेध। निरपराध, निर्जन, निराकार या निर्गुण। निस का अर्थ क्या होता है? रहित, पूरा या विपरीत। निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। नि का अर्थ है निषेध, अधिकता
निवारण, निपात, नियत या निषेध है। क्या है? निषेध। आगे देखिए, निस का अर्थ रहित, पूरा या विपरीत। निस्सार, निस्तार, निश्चल या निश्चित। निषेध, अधिकता, निषेध, अधिकता या नीचे। निवारण, निपात, नियोग या निषेध। परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे। पराजय, पराभव, परामर्श या पराक्रम। परि का अर्थ है दोस्तों आसपास या चारों तरफ। परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण या परिमाप। आगे देखिए, प्र का अर्थ है अधिक या आगे। प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान या और प्रकृति। प्र उपसर्ग का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है। आगे है प्रतिका, उल्टा, सामने, हर, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक या एक। वी का भिन्न। वी का अर्थ होता है भिन्न या विशेष। इसका प्रयोग देखिए, विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। सम का देखिए, सम मीन्स होता है अर्थ उत्तम, साथ या पूर्ण। इसका प्रयोग संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। सु का अर्थ होता है अच्छा या अधिक। सुजन, सुगम, सुशिक्षित। आगे देखिए दोस्तों, बुरा का अर्थ क्या होता है? कु है यहाँ पर। क्या है? कु। कुचाल, कुचैला या कुचक्र। और ये है दु। दु का अर्थ होता है कम या बुरा। दुबला, दुलारा, दुधारू। नी का अर्थ है कमी। निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकंपा। अव का अर्थ है हीन, निषेध। अवगुण, अवघर, अवसर या अवसान। भर का अर्थ है दोस्तों पूरा, भर पेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु का अर्थ है अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। अध का अर्थ है आधा, अधपका, अधकच्चा, अधमरा या अधकचरा। उन का अर्थ होता है एक कम। 29, 39, 59 या 69। पर का अर्थ होता है दोस्तों दूसरा या बाद का। परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिन का अर्थ है बिना या निषेध। बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए या बिन जाने। अब देखिए दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा संस्कृत के उपसर्ग। किसके उपसर्ग थे ये? संस्कृत के उपसर्ग थे। अब आगे आ गया है अरबी और फारसी का उपसर्ग। देखिए, अरबी और फारसी का उपसर्ग है दोस्तों ये। उपसर्ग, अर्थ और शब्द। उपसर्ग देखिए अरबी का कम, और इसका अर्थ क्या होता है? थोड़ा या हीन। कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल। खुश का देखिए अच्छा अर्थ होता है, खुश नसीब, खुश खबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर का अर्थ है निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क या गैर जिम्मेदार। दर का अर्थ है में। क्या है? में। दरअसल, दर हकीकत। और देखिए दोस्तों, ना का अर्थ है अभाव, नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। ब का अर्थ है और या अनुसार। बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर। बा का अर्थ है सहित, जैसे बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका।
बद का अर्थ है बुरा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। बे का अर्थ है बिना, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ। बिला का अर्थ है बिना, बिला वजह अर्थात किसी वजह का नहीं। बिलासक, ला का अर्थ है रहित, लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब। सर का अर्थ है देखिए मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच या सरकार। हम, इसका अर्थ है समान या साथ वाला। हमदर्दी, हमराह, हम उम्र या हमदम। हर का अर्थ है प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक या हर बार। दोस्तों तो आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।